आइए सुनते हैं ममता कालिया जी की कहानी सवारी और सवारी। WH यानी विमेंस हॉस्टल विश्वविद्यालय से सटा हुआ और संबद्ध। पहले सिर्फ एक इमारत थी, अब उसी परिसर में 3 इमारतें बन गईं। साथ ही एक लंबी कतार में 7 लंबे कमरे बने हैं। इन्हें विमेंस कॉलेज कहा जाता है। विश्वविद्यालय की लड़कियों की कक्षाएं यहाँ लगती हैं। शहर के जो अभिभावक सह शिक्षा के नाम पर सहमते या बिदकते हैं, विमेंस कॉलेज के नाम पर लड़कियों को विश्वविद्यालय आने की अनुमति दे देते हैं। मुख्य सड़क पर बाएं हाथ को WH का चौड़ा सा फाटक है। दाहिने हाथ का रास्ता एलनगंज को जाता है। हॉस्टल के सामने कुछ दुकानें चल निकली हैं, जिनमें फोटोस्टैट, PCO और फोटो स्टूडियो काफ़ी आगे है। स्टेशनरी की भी एक गुमटी है। थोड़ा हटकर दवा की दुकान है, जिसमें सबसे ज़्यादा बिक्री सैनिटरी नैपकिन्स की है। फाटक हरदम बंद रखा जाता है। उसमें एक खिड़का लगा है। छात्राएं उसी से अंदर जाती हैं, लेकिन इधर बहुत सी लड़कियों ने मोपेड और स्कूटर ले लिए हैं। उन्होंने फाटक बंद होने पर बड़ा कोहराम मचाया। गाड़ी कहाँ खड़ी करें? वाहन परिसर सवेरे ही भर जाता है। आखिरकार विश्वविद्यालय ने फाटक पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर दिया। शुरू में वो छात्राओं को परिचय पत्र दिखाने पर ही अंदर जाने देता था, पर जब से उसकी नौकरी स्थायी हुई है, उसने ये काम शिथिल कर दिया है। फाटक पर 6-7 मोटर बाइक तो खड़ी ठिठकी मिलती ही हैं। बाइक का सवार आतुर नज़रों से फाटक देखता है, फिर कलाई पर लगी घड़ी, फिर वो जेब से निकालकर अपना मोबाइल फ़ोन कान पर लगा लेता है। इसके बाद लड़की का आना और मोटर बाइक का जाना जल्दी निपट जाता है। फाटक के बाएं 4-5 रिक्शे भी खड़े रहते हैं। एलनगंज की तरफ से 2 भारी थैले किसी तरह ढोती हुई एक महिला सड़क पार कर गणपत के रिक्शे तक आई और बोली, घंटाघर क्या लोगे? गणपत ने अभी बीड़ी सुलगाई थी। उसने गर्दन हिलाई, खाली नहीं है। महिला भड़क गई, रिक्शे में तुम खुद लद कर बैठे हो और कह रहे हो कि खाली नहीं है। गणपत ने जवाब नहीं दिया। महिला दूसरे रिक्शे की तरफ बढ़ गई। सवारी चली गई तो पीछे के रिक्शे का भाईलाल बोला, जब चिड़िया बैठाने को मिले तो गणपत हाथी क्यों बैठाएगा, है ना गणपत? गणपत चुपचाप बीड़ी के सुट्टे खींचता रहा। भाईलाल के मुंह कौन लगे, लेकिन बात गलत भी नहीं थी। गणपत को 2 बजने का इंतज़ार था। 10-20 मिनट और बीतने पर लड़कियों का काफ़ी बड़ा रेला बाहर निकला। नीले और गुलाबी दुपट्टे वाली 2 लड़कियां पहले इधर उधर देखती रहीं। गणपत रिक्शा पीछे कर ही रहा था कि एक ने कहा, वो रहा सवेरे वाला रिक्शा। सवारियां बैठाकर जब गणपत चला, उसे लगा रिक्शे में बोझ तो कुछ है ही नहीं। पैडल इतना हल्का चल रहा था कि उसे ब्रेक पर हाथ रखना पड़ रहा था। गणपत अबोध नहीं है। इन सर्दियों में 27 का हो जाएगा। उसे पता है कि दोनों अलग घर की लड़कियां हैं, मिलजुल कर रिक्शा करती हैं। कोतवाली पहुंचकर दोनों अपने अपने पर्स से 3-3 रुपये निकालेंगी और उसे 6 रुपये किराया देंगी। वैसे चौक का किराया इधर 10 रुपये हो गया है। खुद गणपत 10 रुपये से कम नहीं लेता, पर यह नीले दुपट्टे वाली लड़की का एहसान है गणपत पर। कुछ दिन पहले जब सवेरे 10 बजे के ट्रैफिक जाम में गणपत का रिक्शा फंसा हुआ था, यातायात पुलिस के सिपाही ने पीछे से रिक्शे पर डंडा बरसाया। रिक्शे के हुड की कमानी टूट गई और हुड एक तरफ से लटक गया। उसी ट्रैफिक जाम में पैदल फंसी ये नीले दुपट्टे वाली लड़की बोल पड़ी, आगे पीछे तमाम गाड़ियां फंसी हैं और आप इस रिक्शे वाले पर जुल्म ढा रहे हैं। आगे जाकर गाड़ियों को चलता क्यों नहीं करते? सिपाही सकपका कर सटक गया। गणपत ने कृतज्ञता से लड़की की तरफ देखा। लड़की ने कहा, यूनिवर्सिटी चलोगे? गणपत ने सवारी बैठा ली। न पैसे तय किए न दूसरी सवारी ढूंढी। लड़की ने विश्वविद्यालय के विमेंस कॉलेज के फाटक पर उतर उसके हाथ में 5 रुपये रख दिए। बाद में उसके कई साथियों ने एतराज़ किया, तुम रेट बिगाड़ रहे हो गणपत। गणपत नहीं माना। धीरे से कहा, समझो हमारे घर की सवारी है, बस यही एक चक्कर हम मनमर्जी करते हैं। लड़की पहले ही कह चुकी थी कि वो 5 से ज़्यादा नहीं दे सकती। हफ्ता बीतते न बीतते उसकी एक सहेली भी उसके साथ जाने लगी। अब वो मिलकर 6 रुपये देने लगी। ये भी बहुत कम मजदूरी थी, पर गणपत ने सोचा रोज़ का लगा बंधा काम है और सवारी भी फूलों जैसी। साफ़ सुथरी चौड़ी सड़कों से यूनिवर्सिटी पहुंचने में 15 मिनट भी खर्च नहीं होते। लड़कियां रिक्शे में बैठ दुनिया भर की बातें करती जाती। गणपत को लगता उसकी पीठ के पीछे चिड़िया चहचहा रही है। कभी वो फिल्मों की बातें छेड़ देती तो कभी धारावाहिकों की। सुबह के समय वो कुछ सुस्त होती। उस वक्त उनकी बातों में माँ बाप की बदतमीज़ी और बदसलूकी के किस्से होते। लेकिन दोपहर को वापसी के समय वो खुश नज़र आती। कभी वो क्लास में की गई कोई शरारत दोहराकर हंसने लगती, कभी अपने पढ़ाने वालियों का मजाक उड़ाती, कभी वो गंभीर हो जाती। इम्तिहान के दिनों में दोनों रिक्शे में रास्ते भर पढ़ती जाती।
जेठ बैसाख की गर्म हवाएं शुरू हो गई थीं जब उन लड़कियों ने गणपत से कहा, गणपत, अब हमारी परीक्षा हो गई है। 2 महीने 3 महीने में जब रिजल्ट आएगा तब यूनिवर्सिटी जाएंगे, तब तक तुम्हारी छुट्टी। हालांकि गणपत को लड़कियों के नाम पता चल गए थे, वो उन्हें बस जी कहता था। उसने कहा, जी, शाम को कहीं जाना वाना हो तो आ जाया करें। संगीता ने कहा, यूनिवर्सिटी के सिवा और कहीं जाने की इजाज़त ही कहाँ है। रचना बोली, तुम तो फिर भी कभी कभी माँ के साथ सिविल लाइंस चली जाती हो, यहाँ तो वो भी नसीब नहीं। गणपत चुपचाप चला गया। उसे लगा, इतने अच्छे घरों में रहने वाली, अच्छे कपड़े पहनने वाली लड़कियां भी आज़ादी को तरसती हैं, जबकि उसके गांव में उसकी बहनों के पास कुछ हो ना हो, टोले में घूमने फिरने की आज़ादी तो है। या हो सकता है वो भी अपने को गुलाम महसूस करती हों। इन दिनों गांव में खेतों पर अच्छी मजदूरी मिल जाती थी। कटाई मड़ाई के काम में अनाज ऊपर से मिलता। गणपत रिक्शा मालिक के यहाँ जमा कर गांव चला गया। जब वो वापस शहर पहुंचा, स्कूल कॉलेज खुल चुके थे। सुबह सुबह हर रिक्शे में रंग बिरंगे यूनिफॉर्म में बच्चे ही बच्चे लदे मिलते। गणपत को भी 2 खेप बच्चे पहुंचाने का बंधा काम मिल गया। इस बीच रिक्शे के रेट और बढ़ गए थे। ये अजब मगर सच बात थी कि जब जब शहर में आटे का दाम बढ़ता, रिक्शे का किराया भी उसी अनुपात में बढ़ता। साथ ही रिक्शे वाले मजाक उड़ाते, आटा चाहे 15 रुपये किलो हो जाए, अपना गणपत 5 रुपल्ली में सवारी ढोता रहेगा, वो भी चौक से यूनिवर्सिटी। गणपत ने सोचा था इस बार हिम्मत करके लड़कियों से कहेगा, इतने में नहीं पड़ता जी। एक शाम वो कोतवाली के पीछे सवारी उतारकर अड्डे पर खड़ा हो गया। अचानक उसने देखा कि उसकी पुरानी सवारी के साथ एक मोटी थुलथुल औरत उसी के रिक्शे की तरफ बढ़ी आ रही है। सिविल लाइंस कितने पैसे? मोटी औरत ने पूछा। संगीता की तरफ हल्की सी नज़र डालकर गणपत ने कहा, समझ कर देना जी। नहीं, अभी बता दो, बाद में तुम लोग झगड़ा करते हो। मोटी औरत ने त्योरी चढ़ाई। संगीता ने झेपते हुए कहा, झगड़ा नहीं करेगा मामा, ये हमारा पुराना रिक्शे वाला है। वो दोनों रिक्शे में बैठ गईं। रिक्शा काफ़ी भारी चल रहा था, ऊपर से बिजली घर के पास की चढ़ाई। गणपत को लगा आज फूल की जगह वो पत्थर ढो रहा है। वो पूरा जोर लगा रहा था, पर रिक्शे की रफ्तार सुस्त बनी रही। मोटी औरत ने पीछे से डपटा, ये रिक्शा चला रहे हो या बैलगाड़ी? जल्दी चलो, देर हो रही है। लड़की ने टोका, माँ, यहाँ चढ़ाई पड़ती है, देख तो रही हो। माँ ने कहा, तू वकालत मत किया कर, कान खोल कर सुन। घर में तो काम की बात करना मुहाल है। तेरे पापा हर बात में अड़ंगा फंसाते हैं। साड़ियाँ तो सब मिल मिलाकर 11 हो गई हैं। अब कोई हल्का सा सेट ले लेते हैं। लड़के वालों का क्या है, जितना भी दो उनका पेट तो कभी भरता नहीं। गणपत के कानों में बात पड़ी। उसे झटका सा लगा। उसका पैर पैडल पर से फिसल गया और रिक्शे की चेन उतर गई। ये तो लड़की की शादी की बात लग रही थी। मोटी औरत फिर डपटने लगी, इस तरह तुम 1 घंटे में सिविल लाइंस पहुंचाओगे? राणा ज्वेलर्स पर उतरकर दोनों ने घड़ी देखी। गणपत ने एक क्षण संगीता की तरफ देखा। संगीता आशंका से कभी दुकान की तरफ देख रही थी तो कभी माँ के पर्स की तरफ। मोटी औरत ने कहा, क्यों भाई रिक्शे वाले, क्या दे दें? गणपत ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, 12 रुपये। बाप रे, तुम्हें दूना किराया मांगते हुए शर्म नहीं आती? मोटी औरत चिल्लाई, कैसे रो रो कर तो रिक्शा चलाया तुमने। गणपत ने हटकर कहा, 4 सवारी जितनी मेहनत करनी पड़ी है। मोटी औरत ने पर्स से निकालकर 10 का एक नोट गणपत की तरफ फेंका और संगीता के सहारे दुकान की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। गणपत सड़क की भीड़ में समा गया। तो ये थी ममता कालिया जी की कहानी सवारी और सवारी। सुनने के लिए धन्यवाद।